इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो नाम के पोयम का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज इज मूड। और यहाँ पे कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है और किस चीज़ ने पोएट का मूड बदल दिया। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, और कैसे बदल गया। तो ये 3 सवाल है, इसका जवाब देखिए। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये है कि स्नो के छोटे छोटे टुकड़े, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो या फ्लेक्स ऑफ स्नो, यानी स्नो के छोटे टुकड़े। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, अचानक जो स्नो का शावर होने लगा। चेंज द पोएट्स मूड, यहाँ सवाल पूछा है ना कि किस चीज़ से उसका जो है मन बदल गया, यानी जो दुख में डूबा हुआ था और वो पॉजिटिव सोच की ओर कैसे बदल गया जब उसके ऊपर शावर हुआ किस चीज़ का, डस्ट ऑफ स्नो का। तो उसका माइंड, उसका मूड बदल गया। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, और यहाँ सवाल पूछा है कि कैसे बदल गया। तो उसका जो मूड था पहले सैड था, वो हैप्पी की ओर चेंज हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और वो बचा हुआ अपना दिन जो है, जो उसने बाकी दिन उदासी में बिता दिया, वो आगे का बचा हुआ समय खुशी से बिताना चाहता था। तो ये तीनों सवाल के जवाब हो गए। नेक्स्ट है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। इसमें जो है फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो नीचे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। इसमें कौन से बर्ड का नाम लिया गया पोएम में। डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफ्टन मैंशनड इन पोएम्स, क्या आपको लगता है कि पोएम्स में क्रो का नाम अक्सर आता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। 3 सवाल है कि कौन से बर्ड का नाम लिया गया है और क्या पोएम्स में जनरली क्रो का नाम लिया जाता है, और क्रो का नाम लेते ही आपके मन में क्या आता है। तो ये 3 सवाल है, इसका जवाब देखते हैं। फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन वेरी डिफरेंट मैनर। फ्रॉस्ट ने जो है नेचर को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट किया है पोएम में। और उस पहले सवाल का जवाब ये है, जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी। जनरली जो होते हैं वो पोएट अपने पोएम में उन्हीं बर्ड्स और ट्रीज़ की बात करते हैं जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड गुड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पीकॉक, पैरट, कुकू, मीना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ऐसे चीज़ों के बारे में पोएट्स लिखना पसंद करते हैं। बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे कोई फ्रूटफुल ट्री ने लिया गया है, ना कोई अच्छा बर्ड लिया गया है। ही चोज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफ्टन यूज इन पोएम्स। क्रो जो है अक्सर पोएम्स में यूज़ नहीं किया जाता। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर एंड वेरी हार्श वॉइस। एक तो उसका रंग ब्लैक होता है और उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होती। एंड इज़ बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। बैड ओमेन का मतलब कुछ बुरा होना। तो ये एक प्रतीक है। क्रो क्या है, ऐसा माना जाता है कि वो एक सिंबल है कि कुछ बुरा होने वाला है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर टू आवर माइंड। अगर हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिप्रेसिंग, निराशाजनक, दुख से भरा हुआ पिक्चर हमारे सामने आता है। तो ओवरऑल इसमें ये कहना चाह रहा है कि जनरली जो पोएट्स होते हैं वो अच्छी चीज़ों के बारे में अपने पोएम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्रो को लिया है क्योंकि वो दुख को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, इस वजह से क्रो को लिया है। क्रो को देखकर हमारे मन में सिर्फ उदास और निराशा आती है। सेकंड क्वेश्चन है, अगेन व्हाट्स अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है कि हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, ओक एंड पाइन। यहाँ पे साफ साफ सवाल कर रहा है कि वो हेमलॉक ट्री क्या है और दूसरे पेड़ों के बारे में उन्होंने क्यों नहीं लिखा। तो आइए इसका आंसर देखें। अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विथ सम वाइट फ्लावर्स। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि हेमलॉक ट्री जो है जहरीला प्लांट है, इसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट चूज टू यूज एन ओक, मेपल एंड और पाइन।
ये सब अच्छे पेड़ों का एग्जाम्पल उन्होंने नहीं लिया। इंस्टेड ही चोज द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने इस हेमलॉक ट्री को ही चुना, बाकी सुंदर पेड़ों को छोड़ दिया। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। वो उन्होंने ये पेड़ क्यों लिया था, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि वो काफ़ी उदास है, और इसी वजह से उन्होंने हेमलॉक ट्री को यूज़ किया और क्रो को यूज़ किया अपने पोयम में। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो। सवाल कह रहा है कि ये क्रो और हेमलॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तक तो समझ ही गए होंगे, सॉरो को। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो एंड क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो जो गिरा पोएट के ऊपर, उसने क्या चेंजेस किए, तो वो चीज़ यहाँ पर पढ़ना है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन, जो कि मैंने बताया कि ये दुख और निराशा को व्यक्त करते हैं। फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी इस जो भौतिक दुनिया में पोएट को उदासी है, डिप्रेशन है, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री और क्रो को यूज़ किया है। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का सिंबल है, खुशी और एनर्जी का। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द पेडेट इज एंटरिंग इन टू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। यहाँ पर देखिए डस्ट ऑफ स्नो जो है जॉय और एनर्जी का सिंबल है, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये जब क्रो पोएट के ऊपर गिराता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि पासिंग थ्रू द सैड, कि जो सैडनेस है वो गुजर जाएगा, डिप्रेसिव मोमेंट गुजर जाएंगे, और अब क्या एंटरिंग होगा, क्या एंटर करेगा, जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, यानी खुशी और आशावाद। तो ये है इसका जवाब। इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, हैव देयर बीन लाइन्स, यहाँ पर देखिए लाइन्स है, व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या इसमें ऐसी कोई लाइनें हैं जिसमें आपको होपलेस और डिप्रेशन फील हुआ। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फेस किया है जिसकी वजह से आप भी उदासी से पॉजिटिव सोच की ओर बदल गए हों। देयर हैव बीन इनन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। यहाँ पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान के जीवन में निराशावाद और डिप्रेशन आता है। तो यही कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है। समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अराउज्ड बाय अदर पीपल बिहेवियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कभी कभी ये जो दुख है और निराशा है ये किसकी वजह से अराउज्ड यानी आता है, लोगों के बिहेवियर के कारण, एटीट्यूड के कारण। एंड समटाइम्स ड्यू टू ओन कंडक्ट, यानी खुद के व्यवहार की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है। ऑन वन ओकेजन व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, एक बार जब मैं बहुत उदास था, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, वाइल वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विथ अ पपी एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन बताया जा रहा है, यहाँ पूछा है ना कि ऐसा कोई मोमेंट है जिससे आपके अंदर बदलाव आया हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बहुत उदास था, मैं वॉकिंग करने बाहर गया और पार्क में वॉकिंग करते हुए मैंने एक छोटी बच्ची को देखा जो एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को उसके साथ खेल रही थी, एम्ब्रेस कर रही थी, उसे गले लगा रही थी और उसे खिला पिला रही थी। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड, और ये जो छोटा सा खुशी का पल उन्होंने उस बच्ची और उस पपी के बीच में देखा, इस वजह से माई मूड हैज़ चेंज्ड, आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और बाकी बचे हुए दिन मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। आई ऑल्सो एन्जॉयड द टू एंड प्लेड विद देम, और मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और उन लोगों के साथ खेला। तो ये देखिए छोटे छोटे मोमेंट्स जो है वो लाइफ में चेंजेस ले आ सकते हैं। इस पोयम का ओवरऑल मतलब यही है।